गुरु कृपा का आश्रय लिए तो अभिमान नहीं होगा, नहीं तो फिर अभिमान हो जाएगा। अभिमान तो भक्त को भी हो जाता है। जैसे देव ऋषि नारद जी को अभिमान हो गया काम विजयी, तो भगवान शंकर से जाकर के कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। तो भगवान शंकर ने कहा भूल करके ऐसी बात मत कहो, ये अहंकार भरी बात है, और हमसे तो कह दिया तो कह दिया, भगवान हरि से मत कहना। तो जाकर भगवान हरि से पहली बात यही रख दी। नारद जी को लगा भगवान शंकर क्रोध से काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए इनको हमारी विजय सहन नहीं हो रही है, इसलिए मना करते हैं कि हरि से जाके ना कहना। तो नारद जी सीधे हरि के पास गए और कहा भगवान, ऊपरी बात ये थी कि कृपा शब्द बोला और अंदर अहम था, तो भगवान ऊपरी बात नहीं सुनते, अंदर की बात देखते हैं, प्रभु हृदय की बात देखते हैं। कहा भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान मुस्कुरा कर बोले देवर्षि, आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो कौन सी बड़ी बात, जो आपका स्मरण कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। और पुष्ट कर दिया। भगवान ने देखा देवर्षि नारद मेरे महान भक्त हैं और इनके हृदय में अहंकार आ गया, ये ठीक नहीं है। तुरंत भगवान एक राज्य की रचना कर देते हैं सेकंड में, और उस राजा के यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा होता है। देवर्षि नारद जी भगवान के यहाँ से गए तो देखा रास्ते में बड़ा कौतूहल मचा हुआ है। पूछा क्या? बोले यहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। भगवान की माया से खिंचते हुए राजा के पास गए, राजा ने साष्टांग दंडवत की, बैठाला और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके कहा राजकुमारी को लाया जाए, देवर्षि नारद जी से आशीर्वाद दिलाया जाए। जे ही राजकुमारी को देखा, अब देवर्षि नारद जी का मन विचलित हो गया। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वैसे वैसे वो कामासक्त होते जा रहे थे। अभी भगवान से कह के आए कि मैं काम विजयी हूं। भगवान की माया मूर्तिमान नो मोहिनी माया, हाथ जे ही स्पर्श किया बुद्धि गई। दर्शन से काम व्याप्त हो गया, स्पर्श से जो भागवतिक बुद्धि थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब उसमें जब रेखा पढ़ी तो लिखा था जो इसे वरेगा वो अविनाशी हो जाएगा, मरेगा नहीं। जो इसका वरण करेगा वो लक्ष्मीपति होगा। अब बुद्धि होती तो समझ जाते सारे लक्षण भगवान के हैं, लेकिन